हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिगिनर्स के लिए एक ख़ास पौधा है जो इजी टू ग्रो है और साल भर आराम से चलने वाला पौधा है। एक बार लगा लें तो सालों साल चलेगा। मतलब ये एक पेरेनियल प्लांट है और इसका नाम है दोस्तों सिंगोनियम या एरोहेड इसे कहते हैं। बहुत खूबसूरत इसकी पत्तियां होती हैं। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ होती हैं सिंगोनियम की। ये उसमें से एक है। पतली और लंबी सी पत्ती होती है और इस तरह से इसका पैटर्न होता है। कुछ पत्तियां बड़े बड़े साइज़ में होती हैं और कुछ इस तरह से हल्के रंग की और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। तो इस सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं दोस्तों, और कम केयर में आसानी से चलने वाला पौधा है। तो अगर आप एक ऐसे पौधे की तलाश कर रहे हैं जो सालों साल आपके पास बना रहे और कम केयर में चले, तो ये सिंगोनियम या एरोहेड का पौधा आपके लिए है। मेरे पास इसकी 3 वैरायटी है। एक ये है जिसकी पत्ती इस तरह से लंबी और नुकीली है। 2 लोब होते हैं इधर इस तरह से और ऊपर का पोर्शन ऐसे बिल्कुल नुकीला सा है और शेड है जो बहुत खूबसूरत लगता है। और दूसरा ये छोटे छोटे पत्तों वाली और लाइट कलर में, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इससे भी बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाली वैरायटीज़ होती है सिंगोनियम की। और ये एक तीसरी वैरायटी है जिसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और इस तरह का पैटर्न होता है इसका, जो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। तो दोस्तों, ये सिंगोनियम का पौधा एक एवरग्रीन पौधा है और ये इंडोर एयर प्यूरीफायर पौधा भी है। इसे आप इंडोर रखें और आपके घर के हवा को ये पौधा शुद्ध करता रहेगा। तो बहुत सारी विशेषता है इस पौधे की। तो दोस्तों, बड़े पत्तियों वाला जो सिंगोनियम है इसे थोड़ा बड़े पॉट में हम लगाएंगे। जैसे ये मेरा पॉट 10 इंच का है मिट्टी का, और उसमें ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। और ये छोटी पत्तियों वाली जो वैरायटी है इसे मैंने 5 इंच के पॉट में, देखिए इस तरह से 5 इंच का पॉट है और इसमें इस तरह से पत्तियां भरी हुई हैं। तो जब भी लगाएं बड़े पत्तों वाले को बड़े गमले में लगाएं और छोटी जिसकी पत्तियां हैं, छोटे छोटे प्लांट जिसके होते हैं, ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं जाता है, तो इसको 5 इंच 6 इंच के पॉट में लगाएं और उसमें ये पौधा बहुत अच्छी तरह चलेगा। और दोस्तों, इस सिंगोनियम के पौधे की अब केयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सनलाइट की बात करते हैं। सिंगोनियम एक इंडोर या आउटडोर में ब्राइट लाइट में रहने वाला पौधा है, पर सूरज की धूप में बिल्कुल भी इसे डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो इसकी पत्तियां पूरी तरह बर्न हो जाएंगी। तो जब भी आप रखें शेड नेट के नीचे रखें। ब्राइट लाइट इस पौधे को मिलती रहनी चाहिए। आप इंडोर भी रखें तो ऐसी जगह रखें जहां इस पौधे को ब्राइट लाइट मिलती रहे, तभी पत्तियों का ये पैटर्न जो है, इस तरह का वेरिएशन ये आता रहेगा। नहीं तो पत्तियां एक तरह से ग्रीन होने लगेंगी। तो ब्राइट लाइट दे पौधे को। और इंडोर भी रखें तो विंडो के साइड में रखें, पर धूप में बिल्कुल भी नहीं रखें इस पौधे को। पानी की बात करें दोस्तों, तो पानी इस पौधे को
इस तरह से देखिए, मिट्टी थोड़ी इसकी गीली होनी चाहिए। हल्का सा मॉइस्चराइज़र बना के मॉइस्ट रखिए। इसको मॉइस्चर बनाकर मिट्टी में थोड़ी रखें। और ऐसे अगर एक आध दिन आप पानी नहीं देते हैं तो उसको ये पौधा बर्दाश्त कर लेता है। अगर मिट्टी थोड़ी सूख भी जाए तो कोई बात नहीं, ये पौधा झुलसता नहीं है, बर्दाश्त कर लेता है उस चीज़ को। और सिंगोनियम के पौधे में दोस्तों मीलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। मैंने तो अपने पौधे पर बहुत देखा है मीलीबग का अटैक। मेरे पौधे में भी था पहले, पर मैंने नीम ऑयल स्प्रे करके इसको ठीक किया है। पीछे की पत्तियों में इस तरह से मीलीबग का अटैक होता है, तो जब भी हो आप नीम ऑयल स्प्रे करते रहें रेगुलर, तो इसकी पत्तियां ठीक हो जाती हैं। प्रोपगेशन की बात करें दोस्तों, तो इस सिंगोनियम के पौधे को ऐसे जड़ से कटिंग करके, यहाँ से कट करके और एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। रूट डिवीज़न के द्वारा ही यहाँ से ऐसे रूट इसका डिवाइड होगा और रूट डिवीज़न से बहुत आराम से ये पौधा तैयार हो जाता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। बरसात में और जाड़े में पौधा बहुत अच्छे से डिवाइड होकर और तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सिंगोनियम की केयर की बातें। और आप सिंगोनियम का पौधा लगाएं इस तरह केयर करके, और सालों साल आपका सिंगोनियम का पौधा चलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ एक नए पौधे के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।